तो तपस्या किस लिए करेंगे? ताकि लोग अप्रिशिएट करें, बड़े तपस्वी है। इच्छा। दूसरे प्रकार के लोग हमारे जैसे जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। देखो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, आज के ज़माने में सबसे वैरागी महात्मा वो है जिसके पास 1000 आश्रम है, वो वैरागी महात्मा है। देखो, इसीलिए जिस कार्य के लिए निकल पड़े वही भूल गए। पश्यन् अपि न च पश्यति मूढ़ा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। देखो, तीसरे प्रकार के लोग गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम। हम यहाँ जाके आए, हमने अष्टविनायक का दर्शन कर लिया है, हमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है, और हर साल बद्रीनाथ केदारनाथ जाते आते हैं, और वहाँ तो हमारा बिल्कुल हर गुरुवार को हमको शिरडी जाना ही है, बस उसी में फंसे। बस हम लोगों के जैसे नहीं पिक्चर देखते हैं, हम तो मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जा कर के चप्पल चेंज करके आते हैं। देखो महाराज, ये जो गुड़ी गुड़ी ब्रांड होते हैं ना, दे आर सेल्फ डिसेप्टिव। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए ये एक हो गया तरीका। दूसरा तरीका होता है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। जब जवान लोगों को अपने घर के हम बुढ़ाओं को कहना पड़ता है कि पापा विल यू प्लीज शट अप योर माउथ, मम्मी तुम जरा बोलना बंद कर दोगी क्या, ये जब बच्चों को कहना पड़ता है ना, तब बच्चों को खुशी नहीं होती संतो, उनको बहुत दुख होता है। देखो, एक जगह हम जानते हैं, बड़ी अच्छी डॉक्टरनी है, बहुत अच्छे विचारों की है, उसकी एक ही समस्या है, नॉन स्टॉप टॉकिंग। और बोलना किसके बारे में? वही अपना इतना सा परिवार, उसी में कुछ इतने से कितने बार, ठीक। और उसको हम कहते हैं कि हम बड़े सबकी चिंता करने वाले हैं। देखो महाराज, ये सभी के सभी जो विचार है, ये हमको अपने से दूर ले जाते हैं। तो जो विचार हमको अपने से दूर ले जाते हैं, उनको विकार कहते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी के सभी विकार है। देखो, एक व्यक्ति को एलिफेंटाइटिस हो गया, पैर फूल गया। देखो, आजकल मैं हेल्दी हो रहा हूँ। एलिफेंटाइटिस से फूले हुए पैर को हेल्दी नहीं कहते, वो रोग है। इसी प्रकार से, क्योंकि हमारे खोपड़ी में विचार आते हैं, इसीलिए हम विचारक नहीं है। क्योंकि किसी के पास बहुत धन है, इसीलिए वो धनवान नहीं है। जब धन हो और उसका सदुपयोग सत्कार्य के लिए किया जाए, तब उसको धनवान कहते हैं। धन हो और उसके ऊपर नाग के जैसा बैठा हो तो उसको कंजूस कहते हैं, धनवान नहीं कहते। इसी प्रकार से मन में तो दुनिया भर के विचार आ रहे हैं, लेकिन वो सभी के सभी विचार है या विकार है, इसका कभी हमने चिंतन ही नहीं किया। देखो, इसीलिए जब हम इन चीज़ों में फंसे हैं तो अभी बहुत दूर है।
किससे दूर है? अपने आप से। और हम है आनंद स्वरूप। आनंद से दूर जाना माने क्या? दुखी होना। देखो, इसीलिए चिंतन जो है वो हमको अपने आनंद के स्वरूप के पास ले जाता है। इसलिए चिंतनशील व्यक्ति कभी दुखी नहीं मिलेगा और चिंता युक्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं मिलेगा। देखो, और जो स्वयं दुखी होता है ना, वो किसी अन्य व्यक्ति को सुखी देख करके और दुखी हो जाता है। दो उदाहरण देंगे आपको। आपने देखा होगा, भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है ना, ये टाइम पास के लिए बनाई है। उनको कोई से लेना देना थोड़ी है। इसीलिए कृष्ण लीला, राम लीला कहते हैं। लीला माने क्या? नाटक। नाटक माने क्या? सब दिख रहा है, हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। इसी को लीला या नाटक कहते हैं। तो भगवान ने टाइम पास करने के लिए दुनिया बनाई। अब यदि टाइम पास के लिए कुछ बनाना हो तो उसमें थोड़ा चटक मटक चाहिए, नहीं तो कितना बोर हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए इडली, लंच के लिए इडली, डिनर के लिए इडली, फिर सुबह के लिए इडली, तो आदमी पागल हो जाएगा। तो कभी चटनी चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, सब कुछ चाहिए जीवन में। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, पति पत्नी को दोनों को इकट्ठे ले आते और दोनों एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। और कैसे अपोजिट होते हैं? पत्नी महारानी ऐसी है कि बिस्तर पर टेकी तो खर्राटे शुरू कर देती है, और ये पतित पावन सीताराम ये ऐसे है कि इनको रात भर नींद नहीं आती। नेट रिजल्ट क्या है? जब पत्नी सोएगी तो पति को गुस्सा आएगा, इसको तो कुछ है ही नहीं, सोती रहती है, मुझे इतनी परेशानी है, और वो अपनी खर्राटे मार रही है बड़ी प्रेम के साथ। जो स्वयं नहीं सो सकता, दूसरे को सोते हुए देख करके गुस्सा आता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वयं दुखी है, किसी को प्रसन्न देखता है तो उसको और गुस्सा होता है। तुमको क्या होता है? हमको देख करके लोग बहुत गुस्सा करते हैं। एक माता ने हमको मुंबई में कॉलर पकड़ के कहा, आपको क्या होता है? मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो। शादी करके दिखाओ और फिर मौज में रहो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो जादू के। इसलिए महाराज, चिंता का त्याग करना। चिंता चिता समाख्याता, एक जगह लिखा है, चिंता और चिंता ये दोनों जुड़वी बहनें हैं, दोनों जलाती है। चिता जलाती है मुर्दे को, चिंता जलाती है जिंदे को। देखो, इसीलिए जो व्यक्ति चिंता युक्त होता है उसके जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती, कभी शांति नहीं आ सकती। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए संतो, इस पर हमको चिंतन करना है कि क्या हम आज तक जीवन में चिंता करके आए या चिंतन करते आए? क्या किया आज तक? तो हमको पता चलेगा नॉर्मली हम लोग चिंता में ही फंसे हुए हैं। देखो, हमने एक बार बताया था कहीं, ये हमारा अनुभव, चिंता कैसी करते हैं हम। एक तो चिंता करते हैं भूतकाल को लेकर के। अमेरिका की बात है, सैन होजे की, कैलिफोर्निया। हम किसी गुजराती के यहाँ खाना खाने गए थे, और जब खाना खाने गए तो 12 साढ़े 12 का समय दिन का। तो हमने कहा कि आपके राज कुंवर साहब कहाँ हैं? बोले स्वामी जी वो सो रहा है, देखो आपसे उठता है क्या। तो लोग हमसे काम करवा लेते हैं। तो हम गए, बहुत बड़ा बिस्तर ऐसा 7 बाय 7, और डायगनली वो भुजंगासन में सो रहा था, दोपहर को 12:30 बजे। तो मैंने सोचा बीमार होगा बेचारा। मैंने बोला कि बीमार है क्या ये? मैंने साहब जी बीमार वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ये बहुत आलसी है, गुड फॉर नथिंग। तो मैंने देखा अब वो गटर खुलने वाला है, तो उसके पहले ही मैंने बोला चलो खाना क्या बनाया है, खाना खाएंगे। तो मैंने बोला आप भी नहीं